नमस्कार दोस्तों। आज की स्थिति बेहद गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खुले संघर्ष में बदल सकता है। कुछ हेडलाइनों में तो ओपन वॉर जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, सबसे पहले हमें भावनाओं से अलग होकर समझना होगा, क्या वाकई आधिकारिक युद्ध घोषित हुआ है या ये आक्रामक राजनीतिक बयानबाजी है। युद्ध की औपचारिक घोषणा एक कानूनी प्रक्रिया होती है। जब तक दोनों देशों की सरकारें औपचारिक रूप से घोषणा न करें या संयुक्त राष्ट्र स्तर पर पुष्टि न हो, तब तक हमें शब्दों को सावधानी से समझना चाहिए। अब बात करते हैं जमीनी हालात की। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं। राजधानी काबुल का नाम भी सामने आया है। मृतकों के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन स्वतंत्र पुष्टि सीमित है। अब बड़ा सवाल, क्या अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस है? अफगानिस्तान की वर्तमान सैन्य संरचना पहले जैसी नहीं है। उनके पास आधुनिक फाइटर जेट नहीं है। एयरफोर्स काफी कमजोर मानी जाती है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, मैन पैड्स। मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये कंधे पर रखकर दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम होते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है FIM-92 स्टिंगर। ये मिसाइल लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए खतरनाक हो सकती है। सवाल यह है कि क्या इससे F-16 जैसे आधुनिक जेट को गिराया जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, व्यावहारिक रूप से कठिन। क्यों? क्योंकि आधुनिक जेट्स जैसे F-16 फाइटिंग फैल्कन, इनमें फ्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और मिसाइल वार्निंग सिस्टम लगे होते हैं। अगर जेट हाई एल्टीट्यूड से स्ट्राइक करे तो मैन पैड्स की प्रभावशीलता कम हो जाती है। अब आते हैं वायरल दावे पर। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान का एक जेट गिराया गया है। लेकिन रुकिए, सोशल मीडिया पर घूम रही वीडियो क्लिप्स की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कई बार पुराने फुटेज, वीडियो गेम ग्राफिक्स या AI जनरेटेड क्लिप्स भी वास्तविक घटनाओं की तरह पेश कर दिए जाते हैं। जब तक मलबे की तस्वीर, जियो लोकेशन या स्वतंत्र सैटेलाइट पुष्टि ना मिले, तब तक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अब इस पूरे मामले का रणनीतिक केंद्र क्या हो सकता है? बहुत से विश्लेषकों की नजर एक स्थान पर है, बगराम एयरबेस। ये एयरबेस अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में स्थित है। पहले ये अमेरिकी और नेटो ऑपरेशंस का मुख्य केंद्र था। रणनीतिक महत्व क्यों? लंबी रनवे क्षमता, मध्य एशिया के नजदीक, क्षेत्रीय निगरानी के लिए उपयुक्त स्थान। लेकिन याद रखिए, किसी एयरबेस को कब्जा करना एक बात है, उसे स्थायी रूप से होल्ड करना दूसरी। अफगानिस्तान का भूगोल पहाड़ी, जटिल और गुरिल्ला युद्ध के अनुकूल है। इतिहास गवाह है कि बाहरी शक्तियों के लिए यह इलाका आसान नहीं रहा। अब अगला सवाल, क्या यह संघर्ष लंबा चलेगा? 4 संभावित परिदृश्य समझिए। पहला, सीमित एयर स्ट्राइक्स और जवाबी कार्रवाई। यह सबसे संभावित विकल्प है। दूसरा, जमीनी घुसपैठ, उच्च जोखिम सीमित लाभ। तीसरा, रणनीतिक ठिकानों पर कब्जे की कोशिश, भारी सैन्य और आर्थिक लागत। चौथा, प्रॉक्सी संघर्ष जो लंबे समय तक चलता रहे। एक और अहम बात, आर्थिक क्षमता। आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता। ये अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर निर्भर करता है। लंबा संघर्ष दोनों पक्षों के लिए महंगा साबित हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? ओपन वॉर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन औपचारिक स्थिति स्पष्ट नहीं। जेट गिराए जाने के दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं। मैन पैड से खतरा संभव, पर सीमित परिस्थितियों में। रणनीतिक केंद्र संभावित रूप से एयरबेस और सीमा क्षेत्र। स्थिति तेजी से बदल रही है। आने वाले दिनों में घटनाएं निर्णायक हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सूचना को भावनाओं से अलग रखकर देखें। हर वायरल वीडियो पर विश्वास न करें। विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करें। अगर आप चाहें तो अगली चर्चा में हम विस्तार से समझ सकते हैं दोनों पक्षों की सैन्य क्षमता तुलना, एयर वॉरफेयर की वास्तविक रणनीति या क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका। फिलहाल इतना ही। सतर्क रहिए, सूचित रहिए।